गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम फिर अपने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आपको याद होगा हमने कविता 6 गिरधर नागर की शुरुआत की थी। उसके 3 पद थे, तो उन 3 पदों में से हमने 2 पदों का सरल अर्थ देख लिया था। और आज के इस कालांश में हम क्या करेंगे, आगे के तीसरे पद का सरल अर्थ हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने गिरधर नागर की तरफ। हमारी कविता 6 गिरधर नागर। इसमें जैसे इसकी रचनाकार जो हैं, रचयिता कौन है, मीरा बाई, संत मीरा बाई, इन्हें संत भी कहा जाता है। और हमारी जो पद्य संबंधी था, पद्य संबंधी में मीरा बाई ने अपने आराध्य के प्रति, उनके आराध्य कौन हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति अपने भावों को बहुत अच्छे तरीके से अपने पदों के माध्यम से हमें बताया था। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पहला पद ये था जो आपके सामने है। ये पहले पद का अर्थ हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, 2-2 लाइन करके इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने देखे थे। फिर उसके बाद बच्चों, ये हमारा दूसरा पद था। इस दूसरे पद का भी हमने उसी प्रकार अर्थ देखा था। तो आज इसलिए ये पद मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने इसके अर्थ इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। अब हम आज बढ़ते हैं हमारे तीसरे पद की तरफ। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रड़कार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मतलब इसमें ये क्या कहते हैं, जो होली खेलने का दिन है, जिस प्रकार होली खेलने के दिन होते हैं, होली का जब मौसम आता है तो कुछ ही समय के लिए होता है ना बच्चों, तो होली खेल के हम अपना आनंद अनुभव कर लेते हैं। तो उसी प्रकार मीराबाई इसके माध्यम से बताना चाहती हैं कि मैं कृष्ण भक्ति का दिन भी मेरे लिए बहुत कम है, और मैं इन भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाना चाहती हूँ और पूरा उसका फ़ायदा उठा लेना चाहती हूँ। तो इसलिए फागुन के महीने में मुझे होली खेलने का मन अपार कर रहा है और उनके रंग में रंग जाने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं 2 लाइनों के अर्थ के अनुसार। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बच्चों फागुन का महीना होली, होरी को यहाँ क्या कहा गया है, होली। करताल का अर्थ होता है मंजीरा। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब होली में लोग गाते हैं, जैसे ऐसे कहा जाता है, रंग खेलते हैं तो ढोलक मंजीरा करताल जो होता है उसे बजा बजा कर बहुत अच्छे से होली का आनंद उठाते हैं। तो बाजे मतलब बजना, अनाहत चक्र, मतलब ये होली के जो वाद्य हैं जो बज रहे हैं, पखावज है, करताल है, वो सब चीज़ें जो इस प्रकार बज रही हैं कि पूरी चारों तरफ, चारों दिशा में वह एक चक्र के समान घूम रहा है। झनकार मतलब झंकार हो रही है। तो कठिन शब्दों का अर्थ देखा हमने। इसके बाद हम पूरी कविता का पद का जो है सरल अर्थ देखेंगे। आगे की 2 पंक्तियां हम क्या देखते हैं, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रड़कार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। इसका अर्थ क्या है, मीराबाई कहती हैं 36 मतलब श्रेष्ठ गाना, गावे मतलब गाना, रोम रोम शरीर का हर एक कण, रड़कार मतलब रंग में डूब गया है, उनके शरीर का हर एक कण रोम रोम में डूब गया है। किसमें, प्रेम भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है, जो वो होली खेलना चाहती हैं। रणकार मतलब रंग में डूब गया है। सील मतलब चरित्र, संतोख मतलब संतोष, घोली मतलब घोलना, प्रेम प्रीत पिचकारी, उन्होंने अपनी जो उनकी पिचकारी कौन है, प्रेम वाली जो प्रीति है वही उनकी पिचकारी है। आगे हम देखते हैं, आगे है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। वह क्या कहती हैं, उड़त गुलाल, जैसे होली में गुलाल उड़ता है, पूरा आकाश रंग भरा हो जाता है, तो वही कहती हैं, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। अंबर का अर्थ होता है यहाँ पे आकाश, भयो मतलब होना, अपार
अनंत, जो आकाश है वो अनंत होता है, उसका कहीं अंत नहीं होता। घट, घट का अर्थ होता है हृदय। पट, द्वार, लोकलाज, मान मर्यादा। उन्होंने जो ये अपने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर होली खेलने का सोचा है, उसमें उन्होंने अपने घट के पट खोल दिए, अपने हृदय के दरवाजे सब खोल दिए हैं, मान मर्यादा सब ताक पे रख दी है। इसके पहले वाले पद में भी हमने देखा था। अब आगे वह कहती हैं कि मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। नागर मतलब मेरे चतुर कृष्ण हैं, मीरा के प्रभु। चरण कमल, उनके चरणों में, पैर में, कवल मतलब कमल जैसे पैरों में, बलिहार मतलब अपना सर्वोच्च सर्वस्व में निछावर करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार दो दो पंक्तियों का अर्थ देखा हमने, कठिन शब्दों के अर्थ देखे। बच्चों अब ये पूरी पंक्तियों का जो सरल अर्थ है, पूरा भावार्थ है, किस प्रकार है। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। मीराबाई कहती हैं, अतः तू जी भर के होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार फागुन में होली खेलने का समय बहुत कम होता है, हे मेरे मन तू जी भर के होली खेल ले। और हम मनुष्य को बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाज रहे हैं, मतलब इनका आवाज़। मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार होली में चारों तरफ उत्सव मना होता है, लोग वाद्य बजा रहे होते हैं, तो मेरे लिए तो हमेशा होली ही है। मैं कृष्ण प्रेम में पड़ चुकी हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। आगे वो कहती हैं, मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए सील और संतोख रूपी केसर का रंग खोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मेरा प्रिय प्रेम, जो उनका प्रेम है, वही होली खेलने की प्रिय पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। मेरे तो गिरधर नागर दूसरो न कोई। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले जो हैं, पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तो बच्चों, ये रही तीसरे पद का पूरा अर्थ विस्तार पूर्वक। आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी इसमें दिए गए हैं और पूरी पंक्तियों का सरल भावार्थ भी आपके सामने है। परीक्षा में लिखने के लिए आता है, बोला जा सकता है 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, सरल अर्थ लिखिए। कभी कभी ऐसे भी शब्द दिए जाते हैं, आपको एक सरल शब्द दिया जाएगा और बोला जाएगा पंक्ति में से इसका सरल अर्थ कहाँ पे है, इससे आने वाला अर्थ क्या है वो लिखिए। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि आपकी जो किताब है, आपकी किताब में जो पीछे एक्सरसाइज दिया होता है, उसको हम आज सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त हो रही है। हमारे ये गिरधर नागर का ये तीसरा पार्ट यहाँ पे इसका हम अंत कर रहे हैं। हमने समझ लिया है। अब देखते हैं इसके स्वाध्याय में क्या है। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, जो पोयम में, कविता में थे, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक हैं। किस कारण से आनंद की निर्मित होती है? तो अगर आप पैसेज में जाओगे, परिच्छेद में जाओगे ढूंढने, तो आपको मिलेगा पखावज का बजना, केसर रंग घोलना, फिर उसके बाद देखा जाए तो छत्तीसू गाना, फिर अपार रंग बरसना। अब पूछा गया है यहाँ पर, देखो जैसे बच्चों मैंने कहा था कि कन्हैया की विशेषता पूछा गया है, तो कन्हैया की जो विशेषता है क्या है? कन्हैया के जो नाम है वही कन्हैया की विशेषता होगी। क्या होगी? मोर पर मुकुट पहनना, ये उनकी विशेषता है। फिर गिरधर नागर कहा जाता है। फिर उनको क्या कहा गया है? मीरा ने क्या नाम दिया है? पालनहार, मतलब जग का निवारण, रक्षा करने वाले। और
आराध्य, मीरा के इष्ट देव। इस प्रकार हुआ। अब पूछा गया है कन्हैया के नाम। कन्हैया के नाम गिरधर बोल सकते हो, कृष्ण बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है लाल, गिरधर, नागर। तो इस प्रकार कन्हैया के नाम हो गए। अब हम आते हैं तीसरी, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अब इस अर्थ में आए शब्द आपको लिखना है। जैसे दासी, दासी के लिए क्या शब्द आया है पैसेज में? अगर आप पैसेज देखोगे तो आपको पता चलेगा। दासी के लिए क्या आएगा? चेरी। वो बोलती है ना रावरी चेरी। क्या बोली है उन्होंने? रावरी चेरी। साजन, साजन के लिए उन्होंने क्या बोला है? पीव। क्या बोला है? पीव। बार बार, तो उन्होंने बार बार के लिए क्या शब्द आया है? बेर बेर। आकाश, आकाश के लिए अंबर शब्द आया हुआ है। तो बच्चों ये अर्थ है, और शब्द हमें कहाँ से लिखना है? पैसेज में से लिखना है। आपको अपने मन से नहीं, पैसेज में जो आपका अर्थ शब्द होगा वही शब्द आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने हमारे जो मीरा के पद थे गिरधर नागर, उसको हमने यहाँ पे पढ़ा और उसके स्वाध्याय को भी हमने देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले कालांश में कुछ नई चीज़ों को लेकर, कुछ नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।